नमस्ते दोस्तों, अभिनव क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। रीजनिंग की श्रृंखला की में अपन आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है ब्लड रिलेशन। देखिए लगभग सीटी हो, एसएससी को एग्जामिनेशन हो, उनमें लगभग एक क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का पूछा जाता है। कई कई एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की ब्लड रिलेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किन किन टाइपों से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन यानी मैं कह सकता हूं रक्त संबंध। रक्त संबंध। अब देखिए रक्त संबंध की बात करें, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किन किन टाइपों से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। सबसे पहले टाइप की बात करूं मैं, सबसे पहली टाइप है इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन यानी देखो नाम से पता चल रहा है इनडायरेक्ट, यानी कोई भी बात साफ साफ न कह के घुमा फिरा कर कहना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट रिलेशन कहलाता है। अब दोस्तों देखिए मैंने लिखा है इसमें इनडायरेक्ट रिलेशन लिखा गया है। दूसरा जो टाइप होगा वो दूसरा टाइप होगा आपका ग्रुप रिलेशन, और तीसरी टाइप होगी वो होगी सिंबल रिलेशन। तीसरी टाइप होगी सिंबल रिलेशन। आज के पार्ट में अपन बात करने वाला है इनडायरेक्ट रिलेशंस की, कि जैसे इनडायरेक्ट रिलेशन में कैसे तो क्या क्वेश्चन आता है, किन किन बातों का अपने को ध्यान होता है रखना होता है, या जैसे मान लीजिए किन किन बातों पे अपन फोकस करें जिससे इनडायरेक्ट रिलेशन के सारे क्वेश्चन अपने सही हो सके। दोस्तों तो देखो इनडायरेक्ट रिलेशन के सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ अपन इसमें शुरुआत करते हैं कि कैसा एग्जांपल आपको दिया जाता है, किस तरीके से आपको मैनेज करना है। दो बातों का ध्यान रखना होता है इसमें, एक तो परिचय देने वाला और एक परिचय किसका दिया जा रहा है। एक तो परिचय देने वाला और एक परिचय दिया किसका जा रहा है, उनके बारे में अपन सीधी सी दोस्तों बातें करते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ये दे दिया, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा यह है मेरे ससुर के साले का इकलौता भांजा है, तो बताइए वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। यहां जो परिचय दिया जा रहा है ना, वो परिचय किसका दिया जा रहा है, एक पुरुष का दिया जा रहा है। और परिचय देने वाली जो है ना, परिचय देने वाली कौन है, महिला। यानी दो पात्रों के बारे में अपने को ध्यान रखना है कि परिचय दिया किसका जा रहा है और परिचय देने वाला कौन है। तो इसमें जो परिचय दिया जा रहा है वो तो किसका दिया जा रहा है, पुरुष का, और परिचय देने वाले बताओ कौन है, महिला है। तो यहां से देखिए सबसे पहला पात्र हमारे सामने ये है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा। किसने कहा, एक महिला ने। तो देखो इसको ऐसे अपन इंडिकेट कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने कहा यार ये पुरुष है और इसका परिचय देने वाली एक महिला है, और इस पुरुष का परिचय देते हुए किसने कहा है, महिला ने। और महिला के द्वारा क्या कहा गया ये चीज देखिएगा, यह है मेरे ससुर के साले का इकलौता भांजा है। यह है मेरे ससुर के साले का इकलौता भांजा है, ऐसी बात आपको यहां बोली गई है कि यह मेरे ससुर के साले का इकलौता भांजा है। तो देखो सबसे पहली बात करें अपन, ससुर के साले का इकलौता भांजा है,
ये सारी बात किसके बारे में परिचय देते हुए कही जा रही है? पुरुष के बारे में परिचय देते हुए कही जा रही है। और जो कहने वाली है दोस्तों वो कौन है? के महिला है। कौन है? के महिला। और देखिए सिंपल सी बात है यार, उस महिला ने क्या कहा है कि यह मेरे ससुर के साले का इकलौता भांजा है। तो देखो दोस्तों, अपन कह सकते हैं जो महिला है ये इसके ससुर जी हैं, और ससुर जो हैं साले का ये जो पुरुष है ये है इकलौता भांजा। क्या है दोस्तों? इकलौता भांजा। ये सारी बात जो कही गई है ना, ये सारी बात किसके द्वारा कही गई है? महिला के द्वारा। और महिला क्या करेगी? जो महिला ये कह रही है कि मेरे ससुर के साले का क्या है? इकलौता भांजा। ये बात इस पुरुष के बारे में कही जा रही है। तो दोस्तों इसको कैसे मैनेज करते हैं? सीधी सिंपल सी बात है, ये महिला के ससुर जी हैं और ससुर जी के साले साहब, यानी मैं कह सकता हूं ये जो व्यक्ति है ये इस महिला का होगा ममेर ससुर। क्या होने वाला दोस्तों? ममेर ससुर। अगर बताइए दोस्तों, ये तो महिला के जो है वो क्या है? ससुर जी हैं, और ये महिला के क्या है? ममेर ससुर है। अगर ये इनको ममेर ससुर कहकर संबोधित कर रहे हैं तो बताओ इनका भी फर्ज बनता है ये भी कुछ ना कुछ इसको कहने वाले हैं। और कहा क्या जाएगा? ये जो होगी ये होगी भांजे की बहू। भांजे की बहू। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है, इसके बताओ भांजे कितने? बताओ एक, इकलौता भांजा है। अगर इकलौता भांजा है तो भांजे की बहू भी जो होगी दोस्तों क्या होगी? इकलौती होगी। क्या होगी? इकलौती। तो ये इसका भांजा हुआ, ये भांजे की बहू हुई। तो बताओ इन दोनों के बीच में जो संबंध हुआ वो संबंध हुआ दोस्तों पति पत्नी का। किसका हुआ दोस्तों? पति पत्नी का। इनके बीच में जो संबंध हुआ वो संबंध हुआ पति पत्नी का। किसका संबंध हुआ? पति पत्नी का। अब ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि कहने का मतलब ऑप्शन में जैसे मान लीजिए पति भी होता है और ऑप्शन में पत्नी भी होती है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है उस क्वेश्चन पे ध्यान देने वाली बात है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है यहां से देखिएगा, तो बताइए वह महिला, क्या पूछा है? वह महिला उस पुरुष से, तो जिसके आगे से लगे वहां से चलना अपन स्टार्ट करते हैं। तो बताओ कहां से चलना है? पुरुष से। कहां से चलना है? पुरुष से। और जाना कहां तक है? महिला तक। अगर दोस्तों देखिएगा पुरुष से चलकर महिला तक जाना है, यानी कहने का मतलब पुरुष से रिलेशन जो बताना है किसका बताना है? महिला का बताना है। तो दोस्तों ये जो महिला होगी इस पुरुष की दोस्तों क्या होने वाली है? पत्नी होने वाली है। आप निश्चितता कह देंगे ये जो महिला है इस पुरुष की बताओ निश्चितता बताओ क्या है? पत्नी है। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो दोस्तों क्या होने वाला है? पत्नी होने वाला है। क्या आंसर आ जाएगा? पत्नी। तो आप कह देंगे वह महिला उस पुरुष की क्या लगती है दोस्तों? पत्नी लगती है। क्या लगती है? पत्नी लगती है। दूसरी बात, या अगर इसे डायग्राम से आप नहीं देना चाहते हैं तो इसको अपने आप पे मैनेज करके भी आप इसका आंसर दे सकते हो। कैसे? महिला के स्टेटमेंट है सारे के सारे, क्या बोली मेरे ससुर। तो ससुर के जो साले साहब होते हैं, ससुर के साले साहब बताओ ममेर ससुर होंगे कि नहीं होंगे? और ममेर ससुर इसको क्या बोलने वाले हैं? भांजे की बहू बोलने वाले हैं। और इसके बताओ दो तीन भांजे या एक ही भांजा है? अगर एक भांजा है तो ये भी क्या होगी? इकलौती होगी, यानी भांजे की बहू होगी। इकलौता भांजा है, इकलौते भांजे की बहू है, तो दोनों के बीच में जो रिलेशन आया बताओ किसका आया? पति पत्नी का रिलेशन आया। लेकिन पूछा क्या है कि वह महिला उस पुरुष से, पूछा गया है कि वह महिला जो है वो उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो ये पुरुष की बताओ ये जो महिला है ये महिला पुरुष की क्या लगने वाली है? पत्नी लगने वाली है। तो आपका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो सही आंसर क्या होने वाला है? पत्नी होने वाला है। क्या होने वाला है? पत्नी होने वाला है। तो सही जो आंसर आपके द्वारा दिया जाएगा वो दोस्तों क्या दिया जाएगा? पत्नी दिया जाएगा। तो इनडायरेक्ट रिलेशन में ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी कड़ी में चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन ये दे दे, एक तस्वीर वाले पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। एक तस्वीर वाले पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, और क्या बात कही गई है उनको देखिए, गौर करते हैं अपन।
इस तस्वीर वाले पुरुष की बेटी, इस तस्वीर वाले पुरुष की बेटी मेरी सास है। इस तस्वीर वाले पुरुष की बेटी मेरी सास है। तो उस तो उस महिला तो उस महिला का पति तस्वीर वाले तो उस महिला का पति तस्वीर वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए क्वेश्चन क्या था अपने सामने, एक तस्वीर वाले पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। परिचय दिया जा रहा है एक तस्वीर वाले पुरुष का, एक तस्वीर लगी हुई एक पुरुष की, उसका परिचय देते हुए किसने कहा, एक महिला ने। और महिला का स्टेटमेंट क्या था, महिला के द्वारा क्या कहा गया है, इस तस्वीर वाले पुरुष की बेटी, इस तस्वीर वाले पुरुष की बेटी, वो बताओ मेरी क्या है, सास। ये जो सारे स्टेटमेंट है किसके हैं, महिला के। तो देखो इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं, एक तस्वीर बना लेते हैं अपन। एक तस्वीर लगी हुई थी और इस तस्वीर का परिचय देते हुए किसने कहा है, महिला ने। बताओ सारी बातें जो कही गई हैं वो किसके द्वारा कही गई हैं, एक महिला के द्वारा। और महिला ने क्या कहा है, इस तस्वीर वाले, देखो यहां से, इस तस्वीर वाले पुरुष की बेटी, इस तस्वीर वाले पुरुष की बेटी। अब बताओ इस जो पुरुष है इसकी जो बेटी है, तस्वीर वाले पुरुष की बेटी, तो बताइए तस्वीर वाले पुरुष की बेटी इस महिला की जो है वो महिला की बताओ क्या लगती है दोस्तों, सास लगती है। क्या लगती है, सास। ऐसा ही बोला गया कि तस्वीर वाले पुरुष की बेटी मेरी क्या है, सास है। तस्वीर वाले पुरुष की बेटी मेरी क्या है, सास है। ऐसा इसके द्वारा कहा गया है कि तस्वीर वाले पुरुष की बेटी मेरी क्या है, सास। अब बताओ ये इसकी सास है, सास के जो पिता हैं वो होते हैं इसके नानेर ससुर। क्या होता है, नानेर ससुर। लेकिन देखो दोस्तों पूछा क्या है, उस महिला का पति, इसके बारे में पूछा है, उस महिला के पति के बारे में पूछा है। तो इस महिला का जो पति है, महिला का पति इस तस्वीर वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो तस्वीर वाला पुरुष होगा वो इस महिला के पति को क्या कहने वाला है। ये चीजें सारी आपसे पूछी गई हैं। तो देखो इसको कैसे मैनेज करके चलते हैं। सिंपल सी बात है, मैं सीधा सीधा कह सकता हूं, सिंपल सी बात देखिएगा कि आपसे कहा गया कि तस्वीर इससे महिला की जो है ये क्या है बताओ, सासू मां। लेकिन इसके हस्बैंड जो इसके पति हैं उनकी बताओ दोस्तों ये निश्चित रूप से क्या होने वाली है, मां। बेशक महिला की सास है, महिला की क्या है, सास, लेकिन इसके हस्बैंड जो है ना उनकी ये दोस्तों क्या लगने वाली है, मां। और मां के जो पिताजी होते हैं वो क्या होते हैं, नाना जी। यानी इसके ये जो हैं ये बताओ जो लगने वाले हैं ये क्या लगने वाले हैं, नाना जी लगने वाले हैं। और आपके नाना जी दोस्तों या इस पुरुष के नाना जी हैं, इस पुरुष को बताओ क्या कहकर पुकारेंगे, नाती। क्या कहकर पुकारेंगे, नाती। या आपको ये भी दे सकता है दोइता। क्या दे सकता है, दोइता। तो बताओ सही जो आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, नाती या दोइता। यानी मैं कह सकता हूं वो महिला का पति जो है वो तस्वीर वाले पुरुष से संबंधित पूछे तो क्या लिखेंगे, नाती या दोइता। तो सही आंसर जो आपके द्वारा दिया जाएगा वो सही आंसर दोस्तों होने वाला है नाती या दोइता। इस तरीके से आपको बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आपसे ऐसे कह दिया, एक लड़के का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। एक लड़के का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, और क्या कहा वो चीज देखिएगा, इसके मामा के मामा व
मेरे मामा परस्पर भाई हैं। तो बताइए, तो बताइए वह महिला उस लड़के से किस प्रकार, इस प्रकार संबंधित है। क्या वह महिला उस लड़के की क्या लगती है, ऐसा आपसे पूछा गया क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसमें जो परिचय दिया जा रहा है, बताओ परिचय किसका दिया जा रहा है? एक लड़के का दिया जा रहा है। और परिचय देने वाले बताओ कौन है? कि महिला है। कि एक लड़के का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। परिचय दिया जा रहा है एक लड़के का और परिचय देने वाले दोस्तों कौन है? कि महिला है। अब दोस्तों यहां जो परिचय करवाया जा रहा है, परिचय एक लड़के का करवाया जा रहा है और परिचय देने वाले बताओ कौन है? कि महिला। और महिला ने क्या कहा है? इसके मामा के मामा, इस लड़के के मामा के मामा व मेरे मामा परस्पर क्या है? भाई हैं। इस लड़के के मामा के मामा व मेरे मामा दोस्तों क्या है? परस्पर भाई हैं। तो बताइए वह महिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? ऐसा दोस्तों आपसे पूछा गया है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो देखो किस तरीके से मैनेज करेंगे अपन इसको। हम ये कहेंगे कि परिचय जो करवाया जा रहा है, बताओ परिचय किसका करवाया जा रहा है? कि लड़के का। और जो परिचय देने वाली है दोस्तों, वो परिचय देने वाली एक महिला। कौन है? के महिला। और इस लड़के का परिचय देते हुए बताओ किसने कहा है? महिला ने कहा है। लड़के का परिचय देते हुए किसने कहा है? महिला ने। और बताओ ये महिला इस लड़के का परिचय कराते हुए बताओ क्या कह रही है? इसके बारे में देखो, इसके द्वारा कहा जा रहा है, देखिए दोस्तों, कि इसके मामा के मामा, किसके जो मामा जी हैं, उनके जो मामा जी हैं। और महिला कह रही कि मेरे मामा, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, ये दोनों दोस्तों क्या हैं? भाई हैं। दोनों क्या हैं? भाई हैं। यानी लड़के के मामा, ठीक है, और इस महिला के मामा बताओ परस्पर क्या होने चाहिए दोस्तों? भाई होने चाहिए। ऐसी बात बोली गई है कि लड़के के मामा जी और महिला के मामा बताओ क्या है? परस्पर भाई हैं। इसमें बताओ सारी चीजें अपने सामने क्या आई? कि जहां इस लड़के के मामा जी का ननियाल है, उसी जगह इस महिला का क्या है दोस्तों? ननियाल। तभी देखो दोनों के मामा परस्पर क्या हो सकते हैं? भाई। यानी इन दोनों का ननियाल है जो एक ही जगह है। तो ननियाल एक ही जगह होने का मतलब ये दोनों बताओ क्या है? भाई बहन है। दोनों क्या है? भाई बहन है। यानी सिंपल सी बात हमारे सामने क्या आई कि जो महिला है इस लड़के के मामा जी की बहन है। ये जो महिला है वो इस लड़के के मामा जी की बताओ क्या है? बहन है। आप निश्चितता कह रहे हैं कि ये जो महिला है इस लड़के के मामा जी की क्या है? बहन। और दोस्तों इसके मामा जी की बहन होगी। अगर इकलौती शब्द यूज होता ना तब तो इसकी मां हो जाती, लेकिन अगर इकलौता शब्द यूज नहीं कर रखा है तो इसका मतलब मामा जी की जो बहन होती है, मामा जी की बहन क्या होती है? मां या मौसी। मामा जी की बहन क्या होती है? मां या मौसी। तो निश्चितता जो इसका आंसर लिखा जाएगा आपके द्वारा, वो आंसर होगा या तो मां लिखेंगे या आपके द्वारा जो लिखा जाएगा बताओ क्या लिखोगे? मौसी। तो सही आंसर जो लिखोगे आप वो क्या होगा दोस्तों? मां या मौसी। क्या होगा? मां या मौसी। तो निश्चितता जो आपका आंसर आने वाला है दोस्तों, वो आंसर क्या आने वाला है? मां या मौसी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखिएगा, अगला क्वेश्चन था अपना, एक महिला का परिचय देते हुए उसने कहा। और क्या कहा? यह है मेरे ससुर के पिता की इकलौती पुत्र
वधू है। यह मेरे ससुर के पिता की इकलौती पुत्र वधू है। तो बताइए वह पुरुष, तो बताइए वह पुरुष उस महिला से इस प्रकार संबंधित है। तो बताइए वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों, सबसे पहले बताओ परिचय किसका दिया जा रहा है, कि महिला का। और जो परिचय देने वाला है दोस्तों, वो परिचय देने वाला बताओ कौन है, कि पुरुष है। अब परिचय महिला का करवाया जा रहा है और परिचय देने वाला बताओ कौन है, कि पुरुष है। कौन है, कि पुरुष है। और उसने क्या कहा है, यह मेरे ससुर के पिता, यह मेरे ससुर के पिता। आपसे कहा गया कि यह मेरे ससुर के पिता की इकलौती पुत्र वधू है। ससुर के पिता की इकलौती पुत्र वधू। तो बताओ आपके ससुर के पिताजी यानी आपके दादेर ससुर और दादेर ससुर की इकलौती पुत्र वधू क्या होगी, इस पुरुष की क्या होगी, सास। या तो ऐसा कह सकते हैं। तो सास इसको क्या कहने वाली है, दामाद कहने वाली है। क्या कहने वाली है, दामाद कहेगी इसको। लेकिन दोस्तों अगर इसको डायग्राम से अपन क्रिएट करना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं, परिचय जो दिया जा रहा है, बताओ परिचय किसका दिया जा रहा है, महिला का। किसका दिया जा रहा है, महिला का। और परिचय देने वाला जो है, बताओ देने वाला बताओ कौन है, पुरुष है। कौन है, पुरुष। और उसने क्या कहा है कि ये मेरे ससुर के पिता, ससुर के पिता की जो है क्या है, इकलौती पुत्र वधू। क्या है, पुत्र वधू। तो एक चीज देखिए दोस्तों, ससुर पुरुष है, इसके ससुर, ससुर के पिता, ससुर के पिता, यानी इसके जो लगने वाले हैं दादा ससुर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दादा ससुर। तो एक चीज बताओ, ये ससुर के पिता की इकलौती पुत्र वधू है, तो बताओ क्या हो जाएगी इसकी इकलौती पुत्र वधू। तो बताओ ये इसका बेटा है, तो ये दोनों बताओ जो होंगे ये क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। भाई ससुर, दादा ससुर, दादे ससुर को ससुर का, ये ससुर कह रही है, सीधी सी बात है। दादेर ससुर की इकलौती पुत्र वधू, तो ये इसको बताओ ससुर कहेगी कि नहीं कहेगी। और ये इसके क्या है, पापा है, ये क्या है, इकलौती, तो इसका बेटा भी क्या होगा, इकलौता। तो इन दोनों में संबंध जो हुआ वो संबंध किसका हुआ, पति पत्नी का। अब पूछा उस महिला से, पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो इस महिला का ये जो पुरुष लगता है, ये पुरुष लगेगा दामाद। दोस्तों क्या होगा, दामाद। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होने वाला है, दामाद होने वाला है। तो फाइनली जो आंसर देने वाले हैं दोस्तों, वो फाइनली आंसर क्या होगा, दामाद होगा। आपके द्वारा कहा जाएगा इसका फाइनल जो आंसर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, दामाद लिखेंगे। तो ये पुरुष उस महिला का क्या है, दामाद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन यहां से। एक महिला का परिचय देते हुए, एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक महिला का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा। और क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, इसके भाई का इकलौता पुत्र, के भाई का इकलौता पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो बताइए उस पुरुष की पत्नी से वह महिला इस प्रकार संबंधित है। इस प्रकार संबंधित है, ऐसा आपसे पूछा गया। देखो इसको मैनेज करने का तरीका, सबसे पहली बात देखिएगा,
एक महिला का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा। परिचय दिया जा रहा है एक महिला का, और परिचय देने वाला बताओ कौन है? के पुरुष। परिचय दिया जा रहा है महिला का और परिचय देने वाला बताओ कौन है? के पुरुष है। परिचय महिला का दिया जा रहा है और परिचय देने वाला कौन है? के पुरुष है। कि महिला का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा किसके भाई का इकलौता पुत्र। तो मैंने कहा यार ये कोई महिला है, और जो परिचय दे रहा है ना, परिचय कौन दे रहा है? एक पुरुष दे रहा है। कौन दे रहा है? के पुरुष। और इसने क्या कहा है परिचय देते हुए? इसके भाई का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र। अब एक चीज बताओ, इसके भाई का इकलौता पुत्र है, बताओ इसका भतीजा होगा कि नहीं होगा? इसके भाई का पुत्र है, इकलौता पुत्र है, तो महिला का बताओ निश्चितता क्या होगा? भतीजा। वो इस पुरुष की जो पत्नी है ना, इस पुरुष की जो क्या है? पत्नी है, उसका बताओ ये निश्चित तय बताओ क्या लगता है? भाई लगता है। क्या लगता है? भाई लगता है। इस पुरुष की पत्नी का बताओ दोस्तों ये क्या लगता है? भाई लगता है। तो निश्चितता ध्यान देने वाली बात है, महिला है, इस भाई के बेटे को जो कहेगी ये बताइए क्या बोलेगी? भतीजा बोलेगी। क्या बोलेगी? भतीजा। जबकि पुरुष की पत्नी जो है, इसके भतीजे की बताओ निश्चितता, ये इसका भाई है तो ये इसकी बताओ क्या होगी? बहन होगी कि नहीं होगी? क्या होगी? बहन। तो अगर इसको भतीजा बोल रही है तो इस पुरुष की पत्नी इस महिला की बताओ क्या होगी? भतीजी होगी। क्या होगी? भतीजी। लेकिन आपसे पूछा क्या गया? महिला की दोस्तों क्या होगी? भतीजी। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे ये पूछा जा रहा है वह महिला, पुरुष की पत्नी से वह महिला किस प्रकार संबंधित है। अगर पत्नी से इसका रिलेशन बताना है महिला का, तो बताओ ये इसकी भतीजी है, तो बताओ इसको क्या बोला जाएगा? बुआ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बुआ। तो बताओ ये जो महिला है इस पुरुष की पत्नी की दोस्तों क्या लगती है? बुआ लगती है। ये जो महिला है इस पुरुष की पत्नी की बताओ क्या लगेगी? बुआ। तो आपके द्वारा जो आंसर लिखा जाएगा ना दोस्तों, वो आंसर क्या हो जाएगा? बुआ आपका आंसर हो जाएगा। ये अपन कह सकते हैं पिता की बहन, पिताजी की बहन, इसकी क्या लगेगी? बुआ लगेगी। दोस्तों आगे देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन की और बात करें अपन। अरुण ने एक लड़की का परिचय देते हुए कहा कि यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी, तो बताइए अरुण उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। अरुण उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। अब जैसा कि आपको विदित है दोस्तों, इसमें देखिएगा परिचय तो दिया जा रहा है, देने वाला कौन है? अरुण, और दिया किसका जा रहा है? कि लड़की का। और परिचय देते हुए इसने कहा क्या है? देखो इसने क्या कहा है? अरुण ने परिचय दिया है। तो आपने कहा यार अरुण है परिचय देने वाला, और परिचय दिया जा रहा है एक लड़की का। इसका परिचय देने के लड़की का, और अरुण ने क्या कहा? ये मेरी मां, अरुण की कोई भी मां है का पोता। अगर अरुण की मम्मा का पोता है तो अरुण का क्या होगा? बेटा। अगर अरुण की मम्मा का पोता है तो अरुण का क्या होगा? बेटा। और अरुण के बेटे की बताओ दोस्तों क्या है? पत्नी है। अरुण के बेटे की क्या है? पत्नी। तो बताओ उसके बेटे की पत्नी बताओ निश्चितता ये अरुण की जो होने वाली है, ये अरुण की क्या होने वाली है? पुत्र वधू। क्या लिखेंगे? अरुण की क्या है? पुत्र वधू। तो आपसे पूछा है कि अरुण उस लड़की से, तो बताओ ये इसकी पुत्र वधू लगती है, तो निश्चितता ये अगर इसको कुछ कहने वाली है तो ये इसको जो कहेगी दोस्तों वो क्या कहने वाली है? ससुर जी। क्या हो जाएगा? ससुर आपका आंसर हो जाएगा।
तो आप ये कह देंगे अरुण उस लड़की का क्या लगता है, ससुर लगता है। अरुण उस लड़की का क्या लगता है, ससुर। तो आपका फाइनल जो आंसर लिखा जाएगा दोस्तों, क्या लिखा जाएगा, ससुर आपके द्वारा लिख दिया जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप पे, ससुर। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें। एक फिल्म में दो कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे उनमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है। उनमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है। तो बताइए, तो बताइए उन दोनों में क्या संबंध, तो बताइए उन दोनों कलाकारों में क्या संबंध है। देखो ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा गया आपसे कि एक फिल्म में दो कलाकार हैं दोस्तों। क्या बताया गया आपसे कि एक फिल्म में कितने कलाकार है, दो कलाकार है। उनमें से एक दोस्तों, उनमें से एक, उन दोनों कलाकारों में से एक दूसरे के बेटे का दोस्तों क्या है, बाप है। उन दोनों कलाकारों में से एक दूसरे के बेटे का क्या है, बाप है। तो बताइए उन दोनों कलाकारों में क्या संबंध है। तो बताइए उन दोनों कलाकारों में क्या संबंध है। आपसे पूछा गया कि एक फिल्म में दो कलाकार है, उनमें से एक, उन दोनों कलाकारों में से एक दूसरे के बेटे का क्या है, बाप है। इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिएगा कि आपका पहला कलाकार, ये दूसरा कलाकार, इन दोनों कलाकारों में क्या संबंध है, उनमें से एक, दोनों में से एक दूसरे के बेटे। मान लीजिए इसका बेटा ये है, कि ये जो लगते हैं, ये क्या लगते हैं, पापा लगते हैं। इसके क्या लगता है, पापा। इन दोनों कलाकारों में से एक कलाकार दूसरे के बेटे का दोस्तों क्या है, बाप है। उन दोनों में से एक कलाकार दूसरे के बेटे का दोस्तों क्या है, बाप है। यानी मैं कह सकता हूं आप दोस्तों दो लोगों के बेटे, आपकी मम्मा जो है आपको बेटा कहेगी और आपके पापा भी आपको क्या कहते हैं, बेटा। यानी आप अपनी मम्मा के भी बेटे हो और आप अपने पापा के भी बेटे हो। आप अपनी मम्मा के भी बेटे हो और आप अपने पापा के भी क्या हो, बेटे हो दोस्तों। ऐसा देखो यहां सीधा सीधा कॉम्बिनेशन चल रहा है कि आप अपनी मम्मा के भी बेटे हो और आप अपने पापा के भी बेटे हो। ऐसा दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो क्या करें यार दोस्तों, ये बताओ इसके पापा, ये इसका भी बेटा है, इसका भी बेटा है। अगर ये इसके पापा हैं तो बताओ ये इसकी बताओ निश्चितया क्या होगी, मां। सिंपल सी बात है कि इसको ये भी बेटा कह रही है, ये भी बेटा कह रही है। ये इसके पापा हैं तो ये इसकी क्या होगी, मां। तो इन दोनों कलाकारों में जो संबंध हुआ वो संबंध हुआ पति पत्नी का। किसका संबंध हुआ, पति पत्नी का, यानी हस्बैंड वाइफ का संबंध होगा। इसको अगर ऐसा नहीं समझ सकते तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अमिताभ जया, अमिताभ और जया दो एक फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। जया का बेटा बताओ कौन है, अभिषेक। क्या बताओ अभिषेक के जो पापा हैं, क्या बताओ अमिताभ है कि नहीं है। अभिषेक के पापा कौन है, अमिताभ। अब बताओ अभिषेक के पापा अमिताभ हैं तो जया जो होगी अभिषेक की बताओ क्या होगी, मां। जया जो होगी अभिषेक की क्या होगी, मां। या फिर मैं ये कह सकता हूं अभिषेक अमिताभ का भी बेटा है और जया का भी बेटा है। अब हमसे जो रिलेशन पूछा गया है ना, हमसे रिलेशन पूछा गया अमिताभ और जया में, तो इनमें जो रिलेशन होगा बताओ क्या होगा, पति पत्नी का। तो आपका जो सही आंसर आएगा दोस्तों, वो सही आंसर क्या होगा, पति पत्नी का। तो राइट आंसर आपके द्वारा लिखा जाएगा दोस्तों, वो राइट आंसर आप देने वाले हैं पति पत्नी। दोस्तों क्या देने वाले हैं, पति पत्नी। तो सिंपली तरीके से आप आंसर दे तो इसका आंसर होगा पति पत्नी का। आप कहेंगे पति पत्नी, दोनों के बीच में रिलेशन होगा पति पत्नी का। अब चलते हैं दोस्तों आगे, अगला क्वेश्चन। आपसे कहा जाए एक महिला का परिचय देते हुए
एक पुरुष ने कहा, इसकी सास वह मेरी सास। दोनों माँ बेटी, तो बताइए वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो बताइए वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। यहां जो परिचय करवाया जा रहा है, बताओ परिचय किसका दिया जा रहा है, एक महिला का, और परिचय देने वाला कौन है, एक पुरुष। और महिला का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा है, और पुरुष ने क्या कहा है, इस महिला की सासू मां व मेरी सासू मां, दोनों में बताओ जो संबंध है वो बताओ संबंध किसका है, माँ बेटी का है। इसकी पुरुष की सास व मेरी सास दोनों बताओ दोस्तों क्या है, माँ बेटी। तो बताइए वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, या वह पुरुष उस महिला का क्या लगता है। तो देखिए दोस्तों परिचय दिया जा रहा है किसका, महिला का, और परिचय देने वाला बताओ कौन है, पुरुष है। परिचय देने वाला बताओ कौन है, पुरुष है। अब बताइए महिला का परिचय दिया जा रहा, परिचय देने वाला कौन है, पुरुष। उसने क्या कहा है कि मेरी सास व इस महिला की सास, इनमें जो संबंध होना चाहिए दोस्तों, वो संबंध जो होना चाहिए वो संबंध बताओ किसका होना चाहिए, माँ बेटी का। इस पुरुष की सास व मेरी सास है ना, इस पुरुष की सास और मेरी सास दोनों क्या है, माँ बेटी। ये सारी बात पुरुष ने कही है, यानी कुल मिलाकर बात कही जाए तो एक इनमें से माँ है और दूसरी उसकी क्या है, बेटी है। हम पुरुष की सास को भी मां मान सकते हैं और महिला की सास को भी क्या मान सकते हैं, मां, क्योंकि कर्म से नहीं दिया गया। वरना तो जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है कि इसकी सास यानी पहले महिला की सास को मां मानना पड़ता, कर्म से दिया नहीं गया। तो देखो दोनों ही आंसर अपन दे देते हैं, दोनों अलग अलग एंगल से आंसर इसका दे दिए जाते हैं। मैंने इसको मां माना और दोस्तों मैंने इसको क्या कहा, बेटी। क्या क्या कहा है, बेटी। इसको मैंने मां माना है, इसको मैंने क्या कहा है, बेटी कहा है। क्या कहा है, बेटी। अब दोस्तों एक चीज बताओ, पुरुष है, पुरुष की सास और सास की बताओ क्या है, बेटी। अब बताओ पुरुष की सासू माँ की बेटी है, बताओ पुरुष की सासू माँ की क्या है, बेटी। अब इसकी सासू माँ की बेटी है तो बताओ पुरुष की बताओ ये जो लगने वाली है ये क्या लगने वाली है, पत्नी। भाई सिंपल सी बात है दोस्तों, इसकी सासू माँ की बेटी है तो सासू माँ की बेटी क्या होगी, पत्नी। और इसकी पत्नी को है ना इस महिला ने क्या कहा है, सास कहा है। इसकी पुरुष की पत्नी को देखिए, ये महिला क्या बोल रही है, सास बोल रही है। इसकी पुरुष की पत्नी को महिला ने सास कहा है, पुरुष की पत्नी को महिला ने क्या कहा है, सास कहा है। तो पुरुष को क्या कहने वाली दोस्तों, पुरुष को कहने वाली है ससुर। क्या कहने वाली है, ससुर। यानी आप कह देंगे जो पुरुष है ये इस महिला का क्या लगता है, ससुर लगता है। पुरुष जो है ये महिला का क्या लगेगा, ससुर लगेगा। मैं निश्चितता कह सकता हूं कि जो पुरुष है इस महिला का क्या है, ससुर है। पुरुष है जो महिला का क्या है, ससुर। अगर मान लीजिए दोस्तों हम इसको मां ने मानकर इसको बेटी माने और इसको मां माने तो बताइए क्या आंसर हो सकता है, कैसे अपन चेंज करेंगे, इसके बारे में अपन सिंपल सी बातें कर लेते हैं। तो मैंने कहा यार ये महिला है और ये पुरुष है। मैंने कहा यार इसकी सास और इसकी सास दोनों क्या होनी चाहिए, मां बेटी। पहले हम इसको मां मान के देख चुके हैं। अब देखिए इसको जैसे अपन मां क्रिएट करते हैं तो बताओ ये इसकी क्या हो जानी है, बेटी। क्या होनी है, बेटी होनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अपन क्या करते हैं, चेंजेस कैसे करना है, हमें इसको मां मान रहे, इसकी क्या हो जाती है, बेटी। अब बताइए दोस्तों क्या था, सिंपल सी बात, पुरुष की सास और सास की मां। सास की मां तो जो होती है ना वो होती है नानेर सास, और सास की सास जो होती है वो क्या होती है, दादेर सास। अगर ये नानेर सास दादेर सास आपको परेशान कर रखा है तो कोई बात नहीं, इसकी पत्नी से स्टार्ट कर लेते हैं।
क्योंकि 7 फेरों के सातों वचनों के साथ इसने कसम खाई थी कि जब भी कोई समस्या आएगी मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। तो कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ी सी समस्या आ रही है, इस वाले लोग हैं, पत्नी पक्ष वाले लोग हैं सारे के सारे, इसकी मम्मा है, मम्मा की सास की सास यानी मम्मा की मम्मा है, नानी जी है, मामी जी है, यही सारी चीजें आ रही है। तो क्यों ना अपन सीधे सा इसमें अगर कंफ्यूजन है तो इसकी पत्नी से सीधा ले लेते हैं ना, दिक्कत क्या है। तो देखिए इसकी पत्नी से मैं अगर क्रिएट करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, चलो इस पुरुष की तो सास है, लेकिन इसकी पत्नी की जो ये होगी, ये बताओ क्या लगने वाली है, मां लगने वाली। चलो बेशक इसकी पुरुष की सास है, लेकिन इसकी वाइफ की तो मां होगी ना। और मम्मा की मम्मा जो होती है ना, मम्मा की मम्मा दोस्तों क्या होती है, नानी होती है। माँ की माँ जो होगी क्या होगी, नानी। और सब जैसे जानते हैं अपने अपने नानी जी को सास कहने वाली ये महिला है। नानी जी को जो सास कहती हैं वो कौन होती है, मामी जी। क्या कौन होती है, मामी जी। अब बताओ मामी जी इसको कहने वाली है भांजी। क्या कहने वाली है, भांजी। तो बताओ इसकी मामी जी जो है इसको बताओ निश्चित है पुरुष की पत्नी को बताओ क्या कहने वाली है, भांजी कहने वाली है। लेकिन पुरुष की पत्नी का नहीं पूछा, इसके पूछा, पुरुष का पूछ लिया। तो ये इसकी भांजी है, तो भांजी का जो पति होता है दोस्तों, भांजी का जो पति होता है उसे कहते हैं भांजी दामाद। क्या कहते हैं, भांजी दामाद। तो आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो राइट आंसर क्या होगा, भांजी दामाद। तो सही जो आंसर आपके द्वारा लिखा जाएगा दोस्तों, वो सही आंसर आपके द्वारा क्या लिखा जाएगा, भांजी दामाद। तो देखो ऑप्शन के आधार पर डिपेंड होगा क्वेश्चन, आपको ससुर भी दे सकता है या आपको भांजी दामाद भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आपका आंसर ससुर भी आ सकता है और भांजी दामाद भी हो सकता है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, या तो ससुर लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, भांजी दामाद। या तो ससुर या फिर क्या लिखेंगे, भांजी दामाद। ये आपके द्वारा लिखा जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की ओर अपन। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा गया सीता का परिचय देते हुए दिनेश ने कहा। सीता का परिचय देते हुए दिनेश ने कहा, और क्या कहा वो चीज सुनिएगा। इसकी बुआ के पति, इसकी बुआ के पति मेरे बहनोई के बहनोई हैं। तो बताइए, तो बताइए दिनेश सीता से इस प्रकार संबंधित है। तो बताइए दिनेश सीता से किस प्रकार संबंधित है, दिनेश सीता से किस प्रकार संबंधित है। ऐसा दोस्तों आपसे पूछा गया कि दिनेश जो है वो सीता से किस प्रकार संबंधित है। ये चीजें आपसे पूछी गई है। अब जो परिचय दिया जा रहा है दोस्तों, वो परिचय बताओ किसका दिया जा रहा है, सीता का। और परिचय देने वाला जो है बताओ कौन है, बताओ दिनेश। कौन है, दिनेश। और बताओ दिनेश ने क्या कहा है कि इसकी बुआ के पति मेरे बहनोई के क्या हैं, बहनोई हैं। ये सारी बात किसके द्वारा कही गई है, दिनेश के द्वारा। और किसके परिचय में कही गई है, सीता के परिचय में आपसे कही गई है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूं यहां सीता का। और दिनेश ने क्या कहा, इसकी बुआ के पति, इसकी बुआ के पति। अब देखिए दोस्तों सीता है ना, सीता की बुआ जी के पति बताओ सीता के क्या होंगे, फूफा जी होंगे। क्या होंगे, फूफा जी। मैंने कहा सीता के घर पे एक मेहमान आया हुआ है, कोई भी मेहमान। इसको देखिए सीता का जो संबोधन मिला है वो सीता का संबोधन ये मिला है, इसको कह रही है फूफा जी। क्या कह रही है, फूफा जी। ठीक है। उसी जगह बैठे थे दिनेश, और दिनेश ने क्या स्थिति पाई कि मैं इसके पति यानी बुआ के पति यानी फूफा जी हो ना, जो सीता के फूफा जी हैं वो मेरे बहनोई के बहनोई है। बताओ ये सारी बात किसके लिए यूज कर रहा है दिनेश, खुद के लिए यूज कर रहा है कि मेरे बहनोई। दोस्तों बहनोई का मतलब होता है बहन का पति, इसको अपन जीजाजी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जीजाजी भी। तो बहनोई में कंफ्यूज नहीं होना है, बहनोई का मतलब होता है बहन का पति। तो सीता के जो फूफा जी हैं ये दिनेश के बहनोई, या सीधा सीधा चश्मा जी लिख दीजिए, जीजा जी के
जीजा के जीजा जी हैं, जीजा जी के क्या हैं, जीजा जी। अब स्थिति हमारे सामने क्या बनी हुई है दोस्तों, मेहमान एक ही आया हुआ है, इस मेहमान को सीता के द्वारा जो संबोधन दिया गया है वो संबोधन है फूफा जी। क्या शब्द प्रयोग किया गया है, फूफा जी। और दिनेश के जीजा जी आए ना, उन्होंने इसको क्या कहा, जीजा जी का। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, घर पे आपके फूफा जी आए हुए हैं, घर पे आपके क्या हुआ है, फूफा जी आए हुए हैं, उनको जीजा जी कहने का हक बताओ अपने पापा को है कि नहीं है। हम जिसको जीजा फूफा जी कह रहे हैं उसको अपने पापा जो हैं बताओ क्या कह के पुकारेंगे, जीजा जी या बहनोई कह के पुकारेंगे। इसका मतलब सीता ने फूफा जी कहा है, इसने इसको जीजा का, इसका मतलब इन दोनों के बीच में बताओ कोई ना कोई रिलेशन होगा कि नहीं। और कोई ना कोई रिलेशन क्या है, इनका जो रिलेशन है वो रिलेशन है पिता पुत्री का। किसका रिलेशन है दोस्तों, पिता पुत्री का। इनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन बताओ दोस्तों किसका है, पिता पुत्री का। तो मैं कह सकता हूं कि सीता जो है इसके दिनेश के जीजाजी की क्या है, बेटी है। सीता दिनेश के जीजाजी की क्या है, बेटी है। तो दोस्तों उसी तरीके से जीजाजी की बेटी बताओ क्या होती है, भांजी होती है। यानी सीता दिनेश की क्या है, भांजी। तो बताओ ये भांजी इसको क्या बोलेगी, मामा जी। क्या बोलेगी, मामा जी। तो आपके द्वारा जो आंसर दिया जाएगा यार दोस्तों, वो आंसर क्या होगा, मामा जी। यानी मैं कह सकता हूं कि दिनेश जो है ये सीता के बताओ क्या लगते हैं, मामा जी लगते हैं। दिनेश जो है ये सीता के क्या लगते हैं, मामा जी लगते हैं। तो चलो देखिए दोस्तों, इस टाइप में अपन अंतिम क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन कैसा आपको दे सकता है, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन ये दे दिया आपको, रेखा का परिचय देते हुए अनिल ने कहा, अनिल ने कहा, और क्या कहा, यह है मेरी बुआ जी के पति की इकलौती भांजी है। ये मेरे बुआ जी के पति की इकलौती भांजी है। तो बताइए अनिल रेखा से, अनिल रेखा से किस प्रकार संबंधित है, अनिल रेखा से किस प्रकार संबंधित है। सिंपल सी बात है, बोलिए। रेखा का परिचय देते हुए अनिल ने कहा, रेखा का परिचय देते हुए किसने कहा है, अनिल ने। और क्या कहा है कि ये मेरी बुआ के पति की इकलौती भांजी है, यह मेरी बुआ के पति की इकलौती भांजी है। तो बताइए अनिल रेखा से, तो बताइए अनिल जो है वो रेखा से किस प्रकार संबंधित है। यानी अनिल का रिलेशन बताना, और किससे बताना है, रेखा से बताना है। तो यहां जैसे परिचय दिया जा रहा है, परिचय बताओ किसका दिया जा रहा है, रेखा का। और रेखा कौन है, इसके बुआ के पति, यानी अनिल के बुआ का पति का मतलब फूफा जी। और फूफा जी की ये क्या लग रही है, भांजी। फूफा जी की क्या है, भांजी है। यानी फूफा जी की बहन की क्या है, बेटी है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा अपना रिलेशन कहां तक है, अपना रिलेशन कहां तक है, बुआ जी के अपन जाते हैं ना, तो बुआ जी फूफा जी उनकी जो संतान होंगी अपनी होंगी कजिन, यानी फूफेरा भाई और फूफेरी बहन। बुआ जी को जो देवर है, यानी कहा जाए आपके फूफा जी के भाई, उनके साथ हमारा कोई रक्त संबंध नहीं होता है। और जो बुआ जी की ननद, या मैं कहूं तो आपके फूफा जी की बहन, फूफा जी की बहन, उसके साथ हमारा कोई रक्त संबंध नहीं होता है। तो उसके साथ हमारा कोई रक्त संबंध नहीं होता। ये क्या है, आपके बुआ जी है उसकी ननद की लड़की है, यानी आपके जो कजिन है, कजिन की कजिन है, ये कजिन की क्या है, कजिन। तो बताओ इसके साथ हमारा किसी प्रकार का कोई रक्त संबंध है क्या। तो पूछा गया अनिल रेखा से, अनिल किससे, रेखा से। तो मैं कह दूंगा दोस्तों अनिल रेखा से पूछे तो यहां लिखा जाएगा कोई रक्त संबंध नहीं है। आप लिखने वाले हैं कोई रक्त संबंध नहीं है, कोई रक्त संबंध नहीं है। तो दोस्तों आपके द्वारा जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कोई रक्त संबंध नहीं है। चाहे तो भले ही आप इसको नोट कर सकते हैं या साथ साथ जो है इसको आप सोल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर आपके द्वारा दिया जाएगा ना, वो आंसर आपके द्वारा क्या लिखा जाएगा, आप लिखने वाले हैं कोई रक्त संबंध नहीं है। यानी अपन कह सकते हैं, सिंपल सी बात है दोस्तों, हमारे द्वारा ये कहा जाएगा
कि कहने का मतलब जैसे मान लीजिए अपना जो रिलेशन होता है बुआ जी तक, फूफा जी तक, उनकी जो संतानें होंगी, उनकी संतानें जो होंगी, तो उनकी संतानों को क्या कहा जाएगा? चचेरा भाई और फुफेरा भाई और फुफेरी बहन। आज की टाइप में इतना ही दोस्तों, बाकी मुलाकात होगी अगली टाइप के साथ दोबारा से। जय हिंद दोस्तों।